हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं हर टॉपिक से, हर यूनिट से हम कवर करेंगे। तो इसी के तहत ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम सारी यूनिट्स जितनी हैं उन सभी को हम टोटली इसमें कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के। इसके बाद फिर हम इंडियन हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे, पॉलिटी को भी कवर करेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 33 जो है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन जो है संयंत्र है, मतलब सोयाबीन की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, तो ये है उज्जैन में। देखिए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोडक्शन करने वाला राज्य है। ठीक है, इसका जो हमारा सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इंदौर में है। और इसी तरीके से दोनों को मिक्स नहीं करना है। सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, नए नए जो है वैरायटीज़ लॉन्च होती हैं, और सोयाबीन संयंत्र जहाँ पर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाइप का होता है। ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद हम बात करते हैं भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है। भू उपग्रह यहाँ पर दूरसंचार अन्वेषण केंद्र है। ठीक है ना, ये हमारा गुना डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, जो आप सभी को पता है उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा घूम फिर के क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मैग्नीज आईएसक्यू लिमिटेड इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, तो देखिए मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बालाघाट में होता है। कॉपर और मैग्नीज के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है मैग्नीज का, भंडारण उत्पादन नहीं, भंडारण कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उत्पादन उतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, बालाघाट में है आपका। ये कहाँ पर है, बालाघाट में है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना। सभी को पता है संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना जो है जागबोध रानी जो है हमारा देवास में, वहाँ पर इस्टेब्लिश है। सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ जो मध्य प्रदेश में वहीं पे लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना जो है कहाँ, परियोजना कहाँ है, तो औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना, देखिए औद्योग जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना क्योंकि जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो औद्योगिक राजधानी इंदौर में है, तो इसका आंसर इंदौर में। आप अगर तुक्के भी लगाओ तो इस तरीके से सोच के आप उसको लगा सकते हो। ठीक है ना। बोरगवा औद्योगिक केंद्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरगवा औद्योगिक केंद्र आपसे पूछा जाता है, जैसे पिछले सीरीज में था कि मेघनगर कहाँ पर है, ऐसे ही जो है बोरगांव कहाँ पर है, तो बोरगांव जो आपका है वो आपका छिंदवाड़ा में है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो थे हमारे शीतल सहाय। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, शीतल सहाय पहले, शीतल है ना, वित्त से, पैसे से सबको शीतलता प्राप्त होती है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद कृषि उपकरण परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। कृषि उपकरण कहाँ पर बनते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के बुधनी में, यहीं पर रेलवे स्लीपर का भी कारखाना है, और यहीं पर बुधनी में इसका जो है केंद्र है। इसके बाद हम बात करते हैं चैनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है। चैनपुरा जो है, जो चैनपुरा है वो गुना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चैनपुरा औद्योगिक केंद्र काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर, पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर जो है वो हमारा है जबलपुर में। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर। देखिए हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमने ग्रेफाइट पढ़ा अकेला तो उससे जब हम क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। इसमें लिखा है इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ना कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए अगर देखें तो ग्रेफाइट में अग्नि जिला हमारा बैतूल है, लेकिन हिंदुस्तान एग्रो ग्रेफाइट जो काम करती है कंपनी, वो आपके काम करती है मंडदीप में। मंडदीप जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक औद्योगिक केंद्र है, वहाँ पर आपका ये काम करती है। ठीक है। बीएचईएल किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया, सबको पता है 1964-65 में बीएचईएल की स्थापना हुई। और बीएचईएल का उस समय हमारा कोई साथी नहीं हुआ करता था, देश आज़ाद हुआ था तो कोई हमारा सहयोग नहीं करता था, लेकिन उस समय हमारा सहयोग जो है कौन करता था, रूस करता था। तो इसमें हमारी रूस ने मदद की। पीथमपुर किस जिले में है। पीथमपुर भारत का ड्राई पोर्ट है, डेट्राइट कहा जाता है, औद्योगिक केंद्र है।
ये जो है धार जिले में है, ठीक है। इसके बाद एसोसिएट सीमेंट कहाँ पर है? एसोसिएट सीमेंट जो है पिछली बार हमने पूछा था डायमंड सीमेंट कहाँ पर था, तो वो दमोह में। देखिए अब क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही आ रहा है, पहले कुछ भी पूछता था सीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सतना में, हमको ये पता था, लेकिन अब वो पर्टिकुलर क्या पूछेगा, कंपनी के नाम के हिसाब से पूछेगा, लेवल थोड़ा सा पेपर का चेंज हो रहा है। तो एसोसिएट सीमेंट कहाँ पर है? तो ये कटनी में है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये कहाँ पर है, कटनी में। इसके बाद हम बात करते हैं मंडदीप किस जिले में है? तो मंडदीप चूंकि नियर बाय भोपाल के है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो भोपाल के होते हैं वो क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, या इंदौर के भी होते हैं, उनको ये लगता है कि मंडदीप जो है वो कहाँ पर है, भोपाल में ना। तो मंडदीप जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मंडदीप, जैसे कि हम एक और चीज़ बात करते हैं कि सांची कहाँ पर, तो सांची बहुत सारे लोग विदिशा समझते हैं, तो सांची भी कहाँ पर है, रायसेन में है, ठीक है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र खोला गया है, अभी इसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है खोले हुए, ठीक है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो खोला गया है वो आपका खोला गया है जबलपुर में, ठीक है। मंडदीप में स्थित ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से निर्मित हुआ है? तो देखिए मंडदीप में ऑप्टिकल फाइबर में वैसे भी देखा जाए तो जापान की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, तो हम ये किसके सहयोग से खोला गया है, जापान के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट एल्कलाइड फैक्ट्री। एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? एल्कलाइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है हमारे मध्य प्रदेश में नीमच डिस्ट्रिक्ट में होता है, और वहीं पर गवर्नमेंट एल्कलाइड फैक्ट्री, और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिससे जहाँ पर एल्कलाइड का उत्पादन होता है, ठीक है ना। मिनी बॉम्बे किस शहर को जाना जाता है? सभी को पता है, मिनी बॉम्बे हो या औद्योगिक राजधानी हो, इंदौर को कहा जाता है, या हमारी सूती वस्त्र राजधानी जो है वो हमारे किसको कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। सूती वस्त्र का जो है इसको इसलिए बोला जाता है कि जो कपड़ा उद्योग था वो मैनचेस्टर से शुरू हुआ। मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, एक शहर है ब्रिटेन में, उसको मैनचेस्टर वहाँ से शुरू हुआ, फिर भारत में मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर जो है इंदौर को बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है वो आपके इंदौर में इस्टेब्लिश है। इसके बाद हम बात करते हैं खैर की लकड़ी से कत्था बनाने कारखाना जो है रीवा में और आपके शिवपुरी में, ठीक है, संचालित है अभी क्या, कत्था बनाने के कारखाने। कत्था जो है वो खैर की लकड़ी से बनाया जाता है, और खैर की लकड़ी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बहुतायत में पाई जाती है वहीं पर बनाया जाता है। तो शिवपुरी जिले के आसपास पाई जाती है, रीवा जिले के आसपास पाई जाती है, तो वहीं पर इसके कारखाने मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक नीति कब आई? देखिए सबको पता है कि औद्योगिक नीति जो आई वो 2004 में नई औद्योगिक नीति, लेकिन उसमें वो अब आपसे डेट भी पूछेगा, तो डेट आपको याद रखना है याद, 14 जून, ठीक है, 2004, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है हम बात करते हैं आगा सौद में रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाई गई? तो आगा सौद में जो रिफाइनरी बनाई गई है वो ओमान के सहयोग से बनाई गई है। ये ऑयल रिफाइनरी है जो कि आपके बीना जिले की, जो इसको बीना रिफाइनरी भी कहा जाता है, सागर जिले में ये पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में निर्यात निगम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का निर्यात निगम भोपाल में है, सभी को पता है। साइकिल उद्योग के लिए कौन सा विख्यात है? ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, साइकिल उद्योग के लिए गुना जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कहाँ पर है? तो ये मोरारजी फर्टिलाइजर है, देखिए एक है आपका फर्टिलाइजर जो है वो गुना में है, एक आपका इटारसी में। तो जो मोरारजी फर्टिलाइजर है वो आपका कहाँ पर है? इटारसी में, ठीक है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम हर यूनिट्स के क्वेश्चन करेंगे, रोज 50-50, 100 क्वेश्चनों को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आगे के वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। MPPSC मेधावी करके हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।